अस्सलाम वालेकुम मेरी माँ और बहनों और भाइयों, हमारे इस चैनल पे आपका खुशामदीद। मैं आज मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में बोलना चाहती हूँ। जो तलाक ज़रा सा बात पे हो जाते हैं उसके बारे में। उससे पहले कुछ हम बोलना चाहते हैं। देखिए, हम वीडियो इतना मेहनत से बना रहे हैं और इतना एडिटिंग सारा चीज़ कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम इस्लाम के खातिर बना रहे हैं। आप लोग सब जैसा तैसा वीडियो देखते हैं, फिल्म ये वो लन फंद, लेकिन क्या इस्लामिक वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं है? इस्लामिक वीडियो देखिए और हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम एक औरत हैं और अल्लाह के राह में कुछ करना चाह रहे हैं, उनके दीन को फैलाना चाह रहे हैं, तो हमारा मदद करिए, हमारा हौसला अफजाई करिए। तो प्लीज़, आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए हम अब शुरू करते हैं। निसा का मतलब औरतें हैं, मिसाउन इसकी जमात की हैं, ये औरतें हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ख्वातीन को बहुत सारे हुक्म बयान किए। जवाने जाहिले में औरतों पे बहुत ज़्यादा जुल्म होते थे। बहुत तवील अहकाम है, बहुत तवील अहकाम है। ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के रहन सहन के मामला या लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो इसे कैसे निपटाना है, इसके बहुत अहम सूरत है। ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के रहन सहन के मामले का कैसे निपटाना है उसमें एक अहम सूरत है। व अहम क़िमतुहु व सुख़ात। मियाँ बीवी में अगर कुछ नहीं, फ़क़ाशु अहम मीमी, अगर एक बंदे का नहीं हो रहा या एक बंदी हो, वो शौहर की तरफ से, एक बंदर की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से, मतलब कि एक बंदा लड़के वालों की तरफ से, एक बंदा लड़की वालों, मतलब एक आदमी लड़की वालों की तरफ से रहे, एक लड़का वालों की तरफ से रहे। अल्लाह पाक फरमाते हैं इस्लाह, मियाँ बीवी में बा इस्लाह, तो अल्लाह पाक कहते हैं इस्लाह, तो बड़ा मिसाइल पे खड़े होते, दोनों को सही होते, फिर भी लड़ाई होते, बदगुमान या गलत फहमियाँ, इस सब की वजह से लड़ाई होता है। अगर शौहर अगर ज़्यादा मोहब्बत ज़्यादा देगा तो ये मेरा ग़ुलाम है, शौहर अगर ज़्यादा मोहब्बत देगा तो वो अगर उसे मतलब कि थोड़ा कड़कपना दिखाएगा तो लोग उसको भी गलत सोचेंगे। ये बात है, बहुत ऐसे बात है। अल्लाह पाक ने फरमाया दो बंदे बैठ जाएं आपस में, दोनों इस्लाह चाहते होंगे, गलत फहमियाँ दूर करना चाहते हुए, दोनों में जोड़ पैदा कर देंगे। उससे पता चलता है दोनों में एक से एक भी अगर शरारती है तो जोड़ पैदा नहीं होगा। इसमें एक चीज़, एक अहमियत ये भी है, दोनों जरगा ना बैठाएं, बसें भर के ले आते, एक बंदा बैठे, एक तरफ लड़का की तरफ से, एक तरफ लड़की की तरफ से। जितने किसी मामले को खूब सारा आदमी लेके बैठेंगे, सुलझने के बजाय उलझ जाएगा। समझिए ये बात को। जिन घरों में ये मामलात होते हैं ना, बेटी के शादी का इख्तियार एक बाप के पास है तो सही जगह होती है। जहाँ पूरा ख़ानदान इन्वॉल्व होगा ना, बस समझ लो कि इसकी शादी 50 साल से पहले नहीं होगा। मामू कहेगा ये शादी सही नहीं है, चाचा कहेगा ये नहीं अच्छा, खाला कहेगा ये नहीं अच्छा। अक्लमंद लोग इस ज़माने में ऐसे हैं जो बेटी की शादी कर देते हैं, बाद में ख़ानदान को बताते हैं, ताकि वो चिराग मतलब वो लोग हल्ला नहीं करें। तो ऐसी बातें इस पे मतलब बोलना ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे ही हो रहे, बहुत मसाइल हो रहे हैं, मतलब बहुत हो रहा है। एक आदमी इधर से, एक आदमी उधर से, क्योंकि वो समझदार आदमी बैठेंगे तो अल्लाह मसला हल कर देगा दोनों के दरमियान। इससे भी ये पता चलता है अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि फ़ौरन तलाक हो जाए। अल्लाह पहले कहे हैं कि पहले घर के बसाओ। एक और हुक्म जो सूरह निसा में बयान हुआ है, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से हुकूक लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई दीन आ रहा होता हो,
ये इसके हुकूक में गड़बड़ कर रहा है, ये उसके हुकूक में गड़बड़। अल्लाह पाक ने एक बीच का ऑप्शन दिए हैं। तो भाई तलाक से बेहतर है सुलह कर लो, सुलह कर लो, कुछ हुकूक से मतलब कि कुछ बर्दाश्त कर लो। बाज़ दफ़ा ये होता है शौहर को बीवी से नफ़रत होता है, बाज़ दफ़ा जब भी आता हूँ मतलब लड़ाई हो जाता है, कोई ऐसा बात कह देती है बीवी तो वो शौहर भमक जाता है, लड़ाई पे हो जाता है। ये कुरान की तहज़ीब मैं आपको बता रही हूँ। मैं इनमें अन ख़ातूम बुल आलिहा वरज़ा, उसी की तस्वीर मतलब इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसको डिफाइड करके। अगर मैं कुरान का आयतें पढ़ूँगा तो वो तफसील नहीं ना हुई ना, तो तफसील मैं अपनी मिसालों से दे रही हूँ, तफसील मैं अपनी अल्फाज में कर रही हूँ, अपने ज़माने के उर्फ को देखकर, और कुरान की कुछ सूरा आपको बता रहे हैं, है ना। हम ऐसे ही कर रहे हैं ना, ऐसे ही मतलब दिफा का मतलब ये नहीं कि कोई औरतें हम शुरू कर दूँ। न्यूटन का कानून टीचर ने पढ़ाया, जो मोतर्रिक है, ये न्यूटन ने पढ़ाया था नहीं, मतलब मास्टर लोग, न्यूटन ने फरमाया था या किसी और ने फरमाया था बताइए। जो चीज़ हिल रही है ना वो हमेशा हिलती चलती रहती है, जब तक उसको रोकने वाला ना हो। जो कोई चीज़ अगर रुकी भी है तो उसको कोई धक्का देने वाला हो ना, तो वो रुकी रहेगी। आपने लॉ पढ़ा दिया, इसको बच्चे कह रहे डिफेंड कर रहे हैं, आप फिर वही लॉ दोबारा पढ़ के सुना दिया। तो सर इसको डिफेंड करे, तो इसको तो मैं डिफेंड कर रहा हूँ, फिर वही कानून दोबारा पढ़ के सुना रहे हैं। हर अमल का रद्द अमल का होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जिसकी स्पीड रिएक्शन की होती है, एक्शन की रहेगी। तो ये लॉ है ना भाई, टीचर अपने अल्फाज में ना बताएगा। ये कहेगा, टीचर कहेगा देखो ये गेंद है, ये दीवार पे मारोगे, जितनी फोर्स से मारोगे उतनी ही फोर्स से वापस आएगा। आप कहोगे सर न्यूटन का कानून हमको पढ़ाए थे, बल्ले और गेंद के मिसालें नहीं देने का। तो यही तस्वीर मतलब इसके नाम पे क्या चीज़ पढ़ा रहे लोग। तो इंसान को पता होना चाहिए उसके माशरे का क्या हो रहा है असर। एक हफ्ते के बाद डॉक्टर एक दवा देगा, इसके बाद पूछेगा ना भाई फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फिर वो मुनासिब समझेगा तो फिर हफ्ते में दवा चेंज कर देगा, और नहीं तो फिर उसी दवा को फिर बाकी रहेगा चलेगा। आज जो 2 नंबर डॉक्टर होगा भाड़ में जाए, ऐसे ही मेरा पैसा निकल जाए, पेट साफ हो जाए, मरे ये जिए, ये हमारे घर से हम इसका क्या है। तो ये चीज़ सोचना सबसे पहले ज़रूरी है कि जायज़ बात को देखिए। लोग अपनी बहुत चला रहे हैं, अपनी कुछ नहीं होती है, बस मिसालें हम लोग देते हैं। आज के ज़माने के लिहाज से हम आपको मिसाल दे रहे, तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में क्या फरमाया, ऐ नबी कुरान इनके सामने पेश कर दे, फिर इसको बयान भी कर दे। तो नबी अपने अल्फाज में बयान किए हैं, उस ज़माने के हिसाब से नबी ने अपने मतलब समझाएं। तो पहला हुक्म ने बता दिया कि दोनों के अंदर लड़ाई होगी तो क्या करें। हम लोग उल्टा कर रहे होते हैं, दोनों में फड्डा होता है तो तीली लगा के लड़ाई को और भड़का देते हैं। सूरह निसा में अल्लाह पाक ने बयान किया, ला खल्फी इन्ना बरकत सदाक़त और मासी में अस्लाउन बिन्नास। अक्सर लोग सरगोशियों में खैर की बातें नहीं होती है, इसको आप दूसरा हुक्म समझ लें। ये तीसरे नंबर की मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा हुक्म क्या अल्लाह फरमाते हैं, जब लोग आपस में सरगोशी करते हैं, छुप छुप के बातें करते हैं, उन बातों में अक्सर खैर की बातें नहीं होती है। कितनी ख़ानदानी आयत है बताइए। जब लोग मेंबर पे बैठ के या कहीं ऐसे खुलेआम तकरीरें कर रहे हैं, स्टेज पे खिताब कर रहे होंगे, पूरा सारी पॉजिटिव बातें, सारे जोड़ने वाली बातें, फसाद वाली बातें नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि मुझे ऐसे करें, मुझे वैसे करें, ये करें वो करें, लोग कहते हैं। सब लोग बहुत अच्छा तकरीर करते हैं, बीवी के हकूक़, बच्चों के हकूक़। कुरान कहता है जब चुपके आपस में जो सरगोशियाँ होती है ना, उसमें खैर की बातें नहीं होती है, उसमें खैर की बातें कम नहीं होती, एकदम खैर नहीं होती है। आप किसी से तकरीर करवा लीजिएगा, किसी सास से पूछ लीजिएगा बहू के बारे में क्या बोलेंगे,
कोई चुपके से कोई खातून जाए चुपके से अपने बहू अपने मार्केट पे कैसे चल रही है तो बताएंगे, फिर देखिएगा उनकी चुप्पी टूट जाएगी। उस जवानी के हिसाब से आपको हम मिसाल दे रहे हैं। अब पहला हुक्म तो हम आपको बता दिया, दोनों में अगर लड़ाई हो तो क्या करें, हम उल्टा कर रहे होते हैं, है ना, वही है। दोनों में अगर लड़ाई होता है तो दोनों में तीली लगा के लड़ाई को भड़का देते हैं। सूरह निसा में ये अल्लाह पाक ने फरमा के ला खैरी मिन्ना अलजवाउन औमौरफिल और इस्लाह भी बैनहा, अक्सर लोगों की सरगोशियों में लोगों के खैर के बातें नहीं होती। ये मैं अब तीसरा बता रही हूँ। दूसरा हुक्म क्या है, अल्लाह फरमाते हैं जब लोग आपस में सरगोशियाँ करते हैं, छुप छुप के बातें करते हैं, उन बातों में अक्सर खैर की बातें नहीं होती है। कितनी बताइए अहमियत बात है। जब लोग मेंबर पे बैठ कर लोगों बात करे, खुले आम तकरीरें कर रहे होंगे, स्टेज पे खिताब कर रहे होंगे, सारी पॉजिटिव बात करते हैं ना, सारे जोड़ने वाली बात करते हैं, फसाद वाली बात नहीं करते हैं। आप मुझे वो वोट दें, देखिए एक नेता लोग को देखिए न्यूज़ पे आके या कहीं कोई मीडिया पे आके बहुत अच्छा ज़बरदस्त बोलते हैं, स्कूल की पाबंदी करो, बीवी को मानो, बच्चों को मानो, ये करो। और जब चुपके लोग सरगोशियाँ लोग करते हैं ना, उनमें खैर की बातें नहीं होती, उसमें लड़ाने की बातें होती है। लोग जो चुपके बात करते हैं। अब सास से तकरीर करवा लीजिए अपने बहू के हुक्म में, 1 घंटा पक्का तकरीर करिए कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। कोई खातून चुपके से जाके अपने आपकी बहू कैसे चल रही है मार्केट में, तो फिर देखिएगा वो चुपके से जो बात करेगी ना, वो कान में वो सासें जो मेरा बयान सुनिए या माए मेरे बात करेगी, ऐसी लड़ाई की बात करेगी, ऐसी नालायक बहू मुझे मिली कि 12 बजे तो सो के उठती है, नहीं नाश्ता देती है, नहीं खाना देती है, किसी काम की नहीं है, मेरा बेटा जोरू का गुलाम है। लड़वाने वाली बातें सिर्फ करेंगे। बहू से भी तक करवा लीजिए तो सास के हुकूक पे पूरा किताब भर देंगी बहू लोग भी। आज जब चुपके से बात करेगी अपने शौहर के कान में, उसके माँ के खिलाफ नफरत भर रही होती है, सिवाय उन बहुओं के जो अब मेरा बयान सुन रही होती है। तो इसी तरह बहन से पूछ लीजिए, खुले आम पूछिए, सबके सामने पूछिए। भाभीयों से बिना वजह नफरत करते हैं लोग, घर में मिलजुल के रहना चाहिए, वो भी किसी की बेटी है जो तुम्हारे घर चल के आई है। लेकिन आप कभी छाँव में ले जाके अपनी बहन से पूछिएगा, छाँव में ले जाके साइड में बुला के बहन से पूछिएगा, और तो सबके सामने पूरा बड़ाई कर दी, और कद पीछे ले जाके पूछिएगा, मतलब कहीं किनारे ले जाके, कहीं कान में बताओ मेरी बेगम कैसी है, उसके बाद बताएंगे। पूरा कान भर देंगे, पूरा कान कि आपकी बीवी ऐसे है, आपकी बीवी वैसे, आपकी वैसी बीवी ऐसे, वैसे है, वैसे है, लन रैपन बहुत होता है। हम दोनों एक दूसरे का खामियां बर्दाश्त करते हैं। हमेशा शौहर लोग बोलते हैं मेरी बीवी में क्या पता है, शौहर हमेशा बोलता है, और वो भी बोलती है बीवी भी। हम आपस में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, शौहर नहीं अच्छे हैं। जब बहन आएगी हमारे घर में रहने के लिए, फड्डा मतलब लड़ाई, हमारे बीवी के साथ लड़ाई होता है। लड़ाई किसके साथ होता है, बीवी के साथ लड़ाई होता है। अब मतलब कि अम्मा की मतलब सास की भी लड़ाई होगा बहू में, और मियाँ बीवी में भी होगा। पता नहीं आती ऐसा ननद लोग क्या कहती है कि हमेशा मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाता है, क्या ऐसा बोलती है। तो यहाँ भी अच्छे बनिए कि कान ना भरिए, और मतलब कि एक दूसरे का खामी मतलब बर्दाश्त करिए। ये नहीं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, ये है मेरी भाभी अच्छी नहीं है, करके नहीं दे रही, ये नहीं है, नहीं। आप अपने अंदर भी झांको कि हाँ हम कैसे हैं, हम भी तो एक बहू हैं, जैसे वो मेरी भाभी बहू है, हम भी बहू हैं। तो यहाँ लोग नहीं दिखता है, तो मैं कान नहीं भरना चाहिए। तो हर सतह पे कितना हो सुन लेंगे कि तोड़ के बातें, दोस्तों के आपस में लड़ाना, बहन को लड़ाई, बाप के बेटे को खिलाफ, बास लोग अपने बाप बेटे को लड़वाते हैं। मैंने यहाँ पे देखा है ऐसा, न्यू यहाँ पे शादी हुआ, ठीक है, मैं बता रही मोटा मिसाल, 1 महीना हुई बहू को आए हुए, और जानती है बगल का कान कोई भरती थी। आज वो बहू
को घर से निकाल दिया, वो बहू को निकाल दी, बहू अब आती भी नहीं झांकने के लिए, बेटा बहू के साथ, तो किसका बुरा हुआ? बहू को तुम तो निकाल ही दियो, तुम्हारा बुरा हुआ। जो दूसरा तुमको बहकाया उसका कुछ बिगड़ा नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। ये नफरत है ना जो फैलाता है ना, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये इंसान के 2 नंबर होने की अलामत होती है। आप किसी के बच्चे के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी और ऐसा सलूक कर रहे हो कि इससे इनके दिल में नफरत पैदा हो जाए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे ही घर हम अपनी आंख से देखा, 1 महीने के अंदर में बाप बेटा में लोग लड़वा दिया है। तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं है, बीबी के पीछे घूम रहा है, ये है, गैरत नहीं है, ये है, वो है, लंद फंद खूब करते हैं सब। नहीं, अपना देखिए कि मेरी हमको घर में रखना, अपनी बहू को अपने घर में हमको रखना है, ये सोचिए। औरतों को शौहर में लड़वाना है। बाज औरतें अपने शौहर को बहुत तारीफ करते, मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं। ऐसे मियाँ के सामने कभी नहीं बड़ाई करेंगी कोई बीवी। हम खुद हैं दूसरी औरत को मतलब बोलने के लिए, मेरे मियाँ ने दूसरे की शादी का कभी नाम नहीं लिया, ऐसे बोलेंगे। 3 दफा थूकते हैं हमारे शौहर। मेरे मियाँ का तो टॉपिक ही है, और दूसरी औरत कहेगी जो औरत के कह देगी। लोग ये चीज नहीं समझते हैं, ये चीज समझना चाहिए। सिवाय उन लोगों के जो मेरा बयान सुन रहे हैं और सुनेंगे। ऐसी तारीफ अपनी बीबी करती है, अपने शौहर की पीठ पीछे करती है, ये तारीफ नहीं है। अपने दोस्त के पास जा रही है, मेरे मियाँ बहुत अच्छा है, ऐसे है, वैसे है, ऐसे खूब करती हैं, लेकिन अगले के दिल में ना जलन होता है, मेरा मियाँ ऐसा नहीं है। ऐसे लोग सोचते हैं। कुरान ने दूसरा हुक्म किया था, क्या हुक्म दिया? ला खैर अक्सर लोगों की, मर्दों की और औरतों की दोनों बताया। कानाफूसी करते हैं मर्द जो करते हैं बॉस के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ, सामने बैठ के कंपनी की तरक्की की बात करेंगे। सर मैं ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, ऐसा वैसा बोलेंगे। देखिए 1 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मैं आपका बहुत भला चाहता हूँ, ऐसे वैसे खूब करेंगे जेंट्स लोग। सारे 2 नंबर, हम बहुत अच्छे हैं, सामने बहुत अच्छी बात करेंगे। जैसे जाएंगे बॉस, उसके बाद देखिएगा आपस में कान में कैसे बॉस के खिलाफ गीबतें शुरू होती है। अब साला मतलब कि निचोड़ के रखा हुआ, तनख्वाह बढ़ा नहीं रहा, ऐसे ही लोग कहते हैं। सही बोल रहे ना हम? अपनी तनख्वाह दूसरे के सामने शो करके उसके दिल में नाशुक्री पैदा कर देते हैं। अबे तेरे मतलब पूछते हैं कि क्या तनख्वाह है, तो हमारे 30 मिल रहे हैं, जो अब मुझे 50 मिल रहे हैं। उसके दिल में नफरत पैदा होती है। हम इतने पुराने होके 30 कमा रहे हैं, और ये कल का आया है 50 कमा रहा है। काबिलियत ज़्यादा है या कम है, हर जगह एक दूसरे की टांग खींचे के अलावा और कोई काम नहीं है। हम मदरसे में पढ़ते हैं 20 साल से ऐसे ही होता है। ये होना चाहिए कि उनको कितना मिला, क्या उनके इनसे हमको क्या मतलब, हमको कितना मिला ये हमको डिपेंड करता है। तो दूसरों के मामलात में हम लोग को टांग नहीं अड़ाना चाहिए, इससे फसाद फैलता है मुआशरे में, मतलब लोगों में। ऐसे ही होता है। तो अल्लाह पाक कहते हैं अक्सर सरगोशिये में खैर की बातें नहीं होती हैं, तोड़ के होती है। सूरह निसा में अल्लाह पाक क्या दिया? जो घर जो टूटते हैं ना, ख्वातीन की सरगोशियों से टूटते हैं, उसमें मर्दों का किरदार बहुत कम रहता है। घर जोड़ना किसका काम है? औरत का काम है। तोड़ना किसका काम है? औरत का काम है। तो घर की मालिकन वो होती है ना, इसीलिए अल्लाह ने इस आयत में जिक्र क्या किया उस सूरत में, जिसके सूरह निसा में। तो इसमें ख़ास तौर पर ख्वातीन को कहा गया कि शौहर को उसकी बीवी को खिलाफ मत बरगलाओ, सास को बहू के खिलाफ ना बरगलाओ, बहू के सास के खिलाफ ना बरगलाओ। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताया ना कैसे बगल का कहानी, एकदम बगल का आँख से देखा। दूसरा हुक्म अल्लाह ने दिए, जब भी छुप छुप के बातें करोगे, बातों में क्या करो? खैर डालो, खैर। कुरान के अल्फाज देखो, मैया इल्फ़, जो भी लोगों में जोड़ पैदा करेगा अल्लाह को राज़ी करने के लिए,
ये अल्लाह ने कैसा ज़बरदस्ती अल्लाह पाक ने ये कुरान में अल्लाह पाक सूरत दिए हैं। ये जोड़ कोई पैदा करेगा जब तक कोई कमीशन ना ले ले। फ्री फोकट में जोड़ पैदा करना आसान काम नहीं है। दूसरों को लड़ता हुआ देखी कि लोग खुश होता है। इंसान का ये आदत है, सब लड़े मैं सुकून में रहूं और मैं देख के खूब मज़े लूँ। किसी के घर में देख लीजिए सारे खड़े हो जाएंगे, किसी घर में लड़ाई अगर हो जाएगा तो कान लगा के सुनना शुरू कर देंगे, अब बस सरगोशियाँ करना शुरू कर देंगे। इंजॉय करते हैं, कहते हैं लड़ाई लगाने में मुझे मज़ा आता है। बताइए, इसीलिए अल्लाह पाक कहते हैं जो जोड़ पैदा करेगा अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की रज़ा के अलावा कख भी नहीं मिलने वाला। हत्ता के लोग भी तारीफ़ें नहीं करते हैं, लोग भी उसको तारीफ़ करते हैं जो ख़राब बात करते हैं। आप गीबत शुरू कर दीजिए, लोग आपको खूब वाह वाही करेगा। गलत काम करिए, लोग खूब वाह वाही करेगा। बता रहे थे बंदा दो मतलब कि वो लड़की 2 नंबर है, वो फलाना है, और उसका तारीफ़ भी कर दीजिए तो हट, जहाँ पर से फजूल बात यहाँ पर मत कर। ऐसा होता है, ऐसा ही होता ही है। लोग तोड़ने वालों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मशहूर भी तोड़ने वाले ज़्यादा होते हैं। ये तो बाद लोग यूट्यूब पे बहुत ऐसा मशहूर हो गए हैं, वो इनके पास यही है कि ये भी गलत, ये भी गलत, वो भी गलत, ये न गलत। ये हक परस्त आदमी है, वो मशहूर हो जाते हैं। कहेंगे कि ना मैं इमाम साफ़ी भी ठीक है, इमाम औला देवबंद भी सीख है, बरेली वाले भी सीख है, अहले हदीस में कुछ अच्छे लोग हैं, देवबंद लोग भी अच्छे लोग हैं, सारे देवबंद भी अच्छे नहीं हैं। ऐसे लोग मतलब बोलते हैं। हर कौम में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, वही चीज़ है। तो बजाय इसके बुरे लोगों के हाईलाइट किया जाए, उसके नज़रियात को बयान कर दो। फुरान आदमी ने ये इरशाद फरमाया, ये उल्लू का पट्टा ऐसे 2 नंबर है, ऐसे ये कहने की क्या ज़रूरत है। ये नक़ीदा क्या है, ये बुरा, ये कुरान क्या कर रहा है। वलात वसुवरमनी कुलंदा, इनके मतलब इनके बूतों का नाम ले लेकर उनको बुरा ना बनाओ। इंतकाम की आग भड़केगी इनके में। अल्लाह के सिवा जितने माबूद हैं बातिल है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जब आप उनके नाम ले ले के फलाना फलाना करेंगे ना, तो आपको लोग, जाहिल लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जो मुआसरे में जो तामीरी काम करना चाहते हैं ना, वो पकड़ा जाएंगे। तामीर काम नहीं हो पाएगा, इसमें तकलीफ़ होगा, फ़िरक़ावारी होगा, मारपीट होगा। कमाल यही होता है। ऐसे ही फ़िरका परस्त लोगों पर लेवल लगाया जाता है। और ऐसा देखिए थोड़ा थोड़ा से में कैसे भड़क जा रहा है। और ऐसा ये है कि लोग तकरीर कर देता है, गरीब को मुझे देख के अफसोस होता है, बंदर भी उनके ऊपर हंसे थे। ऐसे लोगों को फ़िरक़ावारी कहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जंगल के बंदरों के सामने आप कहेंगे, वो भी हंसेंगे, गधे भी हंसेंगे। अगले दिन हंसेगा, लेकिन हंसेगा ज़रूर गधा। तो खैर, जोड़ की बात करिए। कुरान में क्या कहता है, जो अल्लाह के लिए ये काम करता है, फसा उमन फिर अजरातीम, हम बहुत उसे बड़ा अजर देंगे। अल्लाह पाक ने बहुत ऐसे काम रह जाते हैं। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे में पसंद नहीं कर रही हैं, एक दूसरे में बनी नहीं रही हैं, मियाँ घर में आता बीगन में बेगम ऐसे बात करती हैं कि गुस्से से उछलना शुरू कर देते हैं हस्बैंड लोग, मतलब शौहर लोग। शौहर में अगर ऐसा कोई फॉल्ट है, अगर औरत को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, कोई भी वजह हो सकती है इसकी, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसा है कि कहती हैं कि बहुत है ऐसा, सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, उधर ही पड़ा रहे, बस दूसरे कमरे में, वही काफ़ी है। कोई भी वजह हो सकता है। तलाक से बेहतर यही ऑप्शन अल्लाह पाक ने दिए, सुलह का रास्ता इख्तियार कीजिए, कुछ हुकूक 10 बर्दाश्त कर लीजिए, समझिए, मतलब बर्दाश्त कर लीजिए। मिसाल के तौर पर, आप जब घर में जाते हो, किसी की बीवी बहुत बदअखलाक है, बाज़ होती हैं ऐसी हैं, आदमी की खोपड़ी एकदम तमीज़ से बातें नहीं करती हैं। बाज़ दफ़ा मर्द ऐसे होते हैं एकदम बदतमीज़, एक नंबर के, जब आएंगे वो मतलब जैसा तैसा बात। अब डर ये है, अब ये दोनों इसी तरह चलते रहे ना, दोनों में डिवोर्स लाजमी है। वो लड़ाई करेंगे, वरना एक दूसरे से के लोग जान से मार देंगे। अगर औरत नहीं बर्दाश्त करेगी
या अगर औरत नहीं बर्दाश्त की, दोनों तेज़ है, मतलब अगर बोलने में औरत तेज़ है फिर मर्द तेज़ है, तो दोनों में खूब लड़ाई होगा। अगर यही औरत अगर बर्दाश्त कर लेगी या मर्द भी अगर औरत बोली तो मर्द बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसे ना रिश्ता होता है। हम लोग का क्या, हम लोग का भी ऐसे ही ना रिश्ता चल रहा है। मेरे हस्बैंड आते हैं तो क्या, मेरे हस्बैंड आते हैं, खाना होना सारा चीज़, तेल पानी सारा चीज़ करते हैं, फिर भी टाइम निकाल के हम दीन का काम करते हैं। हम कहते हैं हम तो दीन, हमको इसमें बोलते हैं कि तुम लगी रहती हो, यूट्यूब में लगी रहती हो, इसमें लगी रहती हो। हम बोलते हैं कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और यही कहते कि फलाने की बीवी बहुत अच्छी है ऐसे वैसे। तो ये सब भी बुरा लगता है, लेकिन देखिए हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, और जैसे हम भी बोलते हैं तो मेरे हस्बैंड भी बर्दाश्त कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में आपस में क्या क्या कहा जाए, दोनों को बर्दाश्त करना चाहिए, सुलह कर लीजिए आपस में। सुलह किसे कहते हैं? कुछ हुकूक छोड़ दो, कुछ बर्दाश्त कर लो। दूसरी शादी में इनकी ज़रूरत पड़ जाए, दूसरी शादी बहुत आदमी कर लेता है ना। हमारे माशरे में अगर बेवा हो जाए औरत तो उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, या तो वो बुराई की तरफ जाए, या ये बताइए, मान लीजिए अगर लड़की बेवा हो गई या कम उम्र है उनका, और उनको कोई नहीं उनके सर पे हाथ डालता, कोई नहीं, और ऐसी लड़कियों का अगर जॉब करेगी तो उसको, इसका शौहर नहीं है, बेवा है, तलाकशुदा, मतलब तलाक हुआ हुआ है, तो उस पर सब गंदी निगाहें डालते हैं, उसको एकदम बुराई की तरफ से देखते हैं। ऐसी ये नॉर्मली बात है, ये जो हम बात कह रहे हैं आपको, ये बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं, इस समाज का डंके की चोट पे बोल रहे हैं। अब कुछ भी करिए, लेकिन लड़की लोग के साथ ऐसे ही होता है, कुछ भी लिखवा दें आप, बाज़ कंडीशन ऐसी होती है कि वो उसको मार देंगे, ब्रेन हैमेज से मर जाएगी। ऐसी सूरत में, और ये शदीद मजबूरी के हुक्म, अगर वो लड़की का मजबूरी है, उसका शौहर मर गया, ऐसा है वो है, तो ऐसा ख़ानदान में की है, तो इसीलिए होना चाहिए कि हाँ, अब ये नहीं कि हमको शादी का हुकूक है तो जो लड़की को चलो कर लिया और करके हम मज़े ले लिया, खुद छोड़ दिया हम, नहीं, ये लड़का को मर्द को ऐसे नहीं करने चाहिए। फरमाते हैं अगर हुकूक करना किसी तरह पूरे करना नहीं है तो तलाक से बेहतर है तो बेगैर शौहर की ज़िंदगी औरत गुजारे, तो इससे बेहतर है कि बीच का रास्ता अख्तियार करे, क्योंकि औरत का हक है। तो रात की बारीक मैं दे नहीं सकता, मजबूरी में ये बयान जायज़ है। शादी होता है, बाज़ दफ़ा होता है, एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते, लड़ाई झगड़ा होता है, तो सुलह का जगह, मतलब सुलह का ये है कि सुलह कर ले, दोनों मियाँ बीवी बन के एक दूसरे का हुकूम अदा करेंगे, एक दूसरे का शक्ल पाबंदी नहीं है, उनमें सुलह करवाइए। मियाँ उधर आएगा तो उधर मुँह करके बैठेगा, और औरत आएगी तो इस तरफ होके, दोनों एक दूसरे में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। तलाक के साइड इफ़ेक्ट ऐसा है कि बर्बादी हो जाती है, जिनकी ख़राब हो चुकी मज़ीद ख़राब होने से बेहतर है कि बीच का रास्ता इख्तियार करें कि बिना शौहर के रहें। अल्लाह पाक ने ये कुरान में बयान की है। अरे बहुत सारे अहकाम है सूरह निसा में। फिर यतीम का माल खाने पर बहुत शदीद इसमें ये है, यतीम का माल कैसे खाया जाता है, बड़े भाई छोटे भाई का विरासत खा लेता है, बड़ी बहन छोटी बहन का विरासत खा लेते। याद रखिए, किसी का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी को मतलब एक दिन का हमल था, उसका हमल का भी विरासत में पूरे का पूरा हिसाब होगा। उसको लड़का फ़र्ज किया जाएगा, लड़के का भी हिस्सा होगा। अगर अब लड़की हो गई आधा कम करके बांट दे, वरना उसको क्या फ़र्ज करेंगे, लड़का। अगर ट्विंस पैदा हो गए तो दोबारा से तकसीम होगी विरासत में। उस हमल का भी शरीयत में अल्लाह पाक ने रखे हुए हैं। विरासत में बहुत ज़्यादा कोताही है। आम तौर पर बाज़ इलाकों में ऐसा होता है, बाप की सारी विरासतें खा जाता है, उड़ा देता है, छोटों को पता ही नहीं होता, उनको बस खिलाया पिलाया सब जा रह गया। बहनों का हिस्सा तो रिवाजे नहीं है गाँव देहात में कि बहन का रिश्ता दे हिस्सा। कुरान में लोगों की विरासत खाने को मना किया है। देखो गैरत के साथ
ज़िंदगी गुजारो। अगर नहीं अच्छा लगे तो जो इंसान 5 रुपये के लालच करता है, जो 5 करोड़ के लालच नहीं करता, वो 5 रुपये का भी लालच नहीं करता। एक ज़िंदगी में उसूल बना लीजिए, मेरा पैसा सिर्फ वो है मेरा। किसी की जेब में क्या है, आपकी बीवी के पास कहाँ से पैसा आता है, उसको बाप को किसको दिया, क्या दिया, उसके पास कितना सोना, इसके से बेगरज हो जाइए। बहुत से अपनी मर्द अपनी औरतों को तंग करते हैं, तुम्हारे पास इतना पैसा है, कहाँ छुपा के रखा है, तुम बताते नहीं, तुम्हारे बाप ने इतना दिया, तुम्हें विरासत नहीं मिली, तुमको कहाँ मिला, तुम कुछ छोड़ो या छोड़िए, तुम्हारा थोड़ी, तुम अपना जिम्मेदारी याद करो। आलू प्याज टमाटर ईद बकरीद की अपनी जिम्मेदारी अदा करें। मुझे अल्लाह ने मर्द बनाया, घर का सरबराह बनाया, मुझे जो अल्लाह देगा, जो मुझे हुकूक में होगा वो मैं पूरा करूँगा, ये होना चाहिए। अल्लाह ने माल दिया, अगर उसका मतलब अगर लेडीज़ का मतलब माल है, उसको मायके से मिला, तो ये अल्लाह का कानून, इसमें शौहर का कोई हक नहीं है। मरने के बाद है, अगर बीवी मर गई तो है, अगर तो ज़िंदगी में नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। हत्ता कि बच्चा की टोटल खर्च का बाप पर है, वो भी शरीयत में माँ पर नहीं है। औरत के लिए फजीलत ज़रूर है कि वो अपने शौहर पे खर्चा करे, डबल सवाब होगा, लेकिन मर्द मुतावला नहीं कर सकते, वो अपने इख्तियार से अपने मियाँ को दे देती हैं, दे ही देती हैं, लीजिए हम आपकी खिदमत कर देते हैं, कर देती हैं। ऐसा थोड़ी है, मियाँ को बिना माने हुए बता देती हैं। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खातून को तरबियत दी, तुम सदका करो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ौज़ा हज़रत नबी के थे वो घराना। या रसूल अल्लाह, हज़रत बिना अब्दुल्ला रसी मसूद से पूछा, क्या मैं आपको सदका दे सकती हूँ, आप मेरे शौहर हैं, तो नबी से आप जाके पूछ लेंगे। तो अब अब्दुल्ला बिन मसूद को शर्म आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके पूछे, मेरी बीवी पैसा देने चाहते हैं, सदक़े का सवाब मिलेगा। गैरत किए वो सहाबा में, मुझे शर्म आती है ऐसा पूछते हुए, तुम्हें पूछना तुम ही जाके पूछो। तो उनको कहा कि नाम नहीं बताना कि मेरे बारे में, कि बीवी आपको बताई हैं, मेरे बारे में नहीं बताया, ऐसे कॉमन मसला पूछना। तो हज़रत ज़ैनब चली गई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर। हज़रत बिलाल खातिम थे, बाहर निकले, कौन हो, क्यों आई, नाम नहीं बताई। तो बताया कि भाई मैं एक औरत अपने शौहर के भाई अपने पैसे सदके के, उसे सदके का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नबी ने पूछा, नाम पूछ के आओ। तो नबी ने फरमाया हज़रत बिलाल से कि नाम पूछ के आओ उस औरत से। अब वो चाह रही थी कि नाम नुमाया ना हो, ताकि शौहर के राज फास ना हो। होता ये है कि जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं कि वो इस तरह नहीं चाहते हैं शौहर का नाम फास ना हो। तो उन्होंने सिर्फ अपना नाम बताया, ज़ैनब आई हैं, पूछो ज़ैनब आई हैं, वो बताई हज़रत बिलाल को। मदीना में तो बहुत सारी ज़ैनब नाम की बिला थी। हज़रत बिलाल ने जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, जो खातून मसला पूछने ये उनका नाम ज़ैनब नाम है। आयु ज़ैनिब, आपने फरमाया कौन सी ज़ैनब। मदीना में तो ज़ैनब नाम की खातून बहुत है, पूछो कौन सी ज़ैनब है। तो शायद नबी इसीलिए पूछना चाहते कि उनके शौहर को तो पता चले, इसलिए पूछना चाह रहे थे, शौहर का तो पता चले। तो हज़रत बिलाल ने आके पूछा कि कौन सी ज़ैनब। तो उन्होंने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी। तो हज़रत तो जाके खुश हो गए, अब्दुल्ला बिन नबी पे अल्लाह पाक तो ये चाहवे करते थे, तो इनको बता दो 2 अज़र मिलेंगे, तुम अपने शौहर के ऊपर खर्चा करोगे तो, एक सदके का, एक रिश्तेदारी जोड़ने का। मियाँ भी तो आता है, वो भी तो रिश्तेदार है, मियाँ वो क्या रिश्तेदार है ना। औरत अगर अपने शौहर पे खर्च करना चाहे, लेकिन शौहर लालची ना हो, लालची मियाँ हो ना, उनकी औरतों को मैं मना कर रही हूँ, लालची लोगों से कुछ जाती तौर पर दूर रहिए। लालची आदमी को 5 रुपये भी खिलाने का दिल नहीं करता है, उसकी लालच और बढ़ती है। औरत के माल पे नज़र न रखे, फिर औरत को चाहिए उसको भी क्या, बल्कि औरत अगर गैरतमंद है, मेरा माल मेरा है नहीं, तो हम आप एक है तो हमारा माल क्या है, औरत को यही करना चाहिए।
लेकिन मर्द को चाहिए अपनी बीवी के माल पर नज़र ना रखे। लेकिन अधिकतर औरत को तो यही चाहिए कि आप मेरे हम आपके हैं, तो औरत को हमेशा दे दे। कितनहू औरत अगर करोड़पति हो तो कितनहू हो वो नहीं खर्चा कर सकती है, चाहे वो कि जितनी भी करोड़पति हो, उसका अपना खर्चा है। लेकिन इलाज में नहीं है ऐसा। बाज़ ख़वातान को ये मसला मालूम हो, जब वो बीमार होती हैं उसके पास अगर पैसा है तो वो शरअन अपना इलाज अपने पैसे से जाके करवा लें। शौहर पर बीवी पर इलाज के लिए खर्च के लिए करना लाजिम नहीं है। जब खर्च करे जब बीवी के पास पैसे ना हो, तो समझिए ये चीज़ को। अब औरत करोड़पति है, इलाज आँखों में चल रहा है, मियाँ बेचारा खर्च कर के उसका इलाज करवा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन औरत को यही होना चाहिए, जास्ती नहीं करना चाहिए। यही होना चाहिए कि अगर पैसा है तो मिल बांट के रखे, अपने शौहर को दे दे। क्यों? शौहर भी तो करके खिलाता है। अगर उसके पास पैसा है, औरत के पास 1 करोड़ रुपया भी है, आलू प्याज टमाटर का खर्चा फिर भी किसके ज़िम्मे है? शौहर के ज़िम्मे है, चाहे वो रिक्शा चला रहा हो। क्योंकि ये नान रकमे में आता है, इलाज नान रकमे में नहीं आता है। नान रकमा किसके ज़िम्मे है? चाहे वो गरीब है, लेकिन इलाज नहीं आता है। हर आदमी का इलाज उसके अपने पैसों से होता है। जैसे आप अगर मर जाएंगे ना, तो आपका कफन दफन का खर्चा सबसे आपके खर्चे पे होगा। तभी ये विरासत में से सबसे पहले क्या निकाला जाता है? कफन दफन का खर्चा निकाला जाता है। तो उसी तरीके से बीमारी में इलाज का सबसे पहले खर्चा, अगर आपके अब्बा बीमार हैं तो उनका इलाज का सबसे पहले उनके पैसे से होगा। अम्मा बीमार है तो अम्मा का इलाज सबसे पहले अम्मा का पैसा से होगा। अगर पैसा है तो भाई अगर बीमार है तो भाई के पैसे से होगा। तो आप बीमार है तो आपके पैसे से होगा। अगर वो ख़त्म होगा तब इधर उधर ताउन होगा। ये भी एक अहम तरीन मसला है जो हमारी ख़वातीन को मालूम नहीं है। ये यूरोप में शौहर अपनी बीवी को 5 रुपये की भी चाय भी नहीं पिलाता, और हमारे यहाँ पूरा निचोड़ लिया जाता है। इक़दाल इसमें ज़रूरी है। ख़वातीन को मतलब औरत को बोलिए कि अपने पैसे से इलाज करें। हमारे यहाँ मर्द अल्हम्दुलिल्लाह बीवी के पास पैसा हो या ना हो फिर भी अपना पैसा खर्च करते हैं, इसमें अच्छी बात है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।